हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो हमारी प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें मैंने 158 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज आगे के क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोज़ को नहीं वॉच किया है, आप सब हमारी पुरानी वीडियोज़ को भी ज़रूर वॉच करें, क्योंकि उनमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 159 से डिस्कस करने वाली हूं। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 159 कहता है, भारत का राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है संसद द्वारा पारित समस्त विधेयकों के लिए, केवल साधारण विधेयक के लिए, केवल निजी सदस्य के विधेयकों के लिए, या फिर केवल वित्त विधेयक के लिए। तो 159 का जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल साधारण विधेयक के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 160 ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि हो सकती है 6 माह, 6.5 माह, 7 माह, या फिर 7.5 माह। तो 160 का जो राइट आंसर है वो है 6 माह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक, या फिर वैयक्तिक? तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा प्रशासनिक अधिकार है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपात शक्तियों को गृहीत किया जाता है स्पेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या फिर जर्मनी के वाइमर संविधान से? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है क्या है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? किसी नए कर का आरोपण, किसी नए कानून का निर्माण, बजट पास करना, संविधान का संशोधन? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान का संशोधन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में यह उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, या फिर किसी के प्रति नहीं? 164 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के प्रति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, या फिर भारत की जनता में, या फिर भारतीय संसद में? तो 165 का जो सही उत्तर है वो है भारत की जनता में। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न है हमारा, संसदीय शासन के अधीन प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में क्या सत्य नहीं है? वह संसद के निम्न सदनों में बहुमत दल का नेता होता है। सेकंड कहता है वह राज्याध्यक्ष को निम्न सदन को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। थर्ड है वह किसी भी समय निम्न सदन को भंग कर सकता है। और चौथा है वह अपने मंत्रियों को किसी भी समय बर्खास्त करने की सिफारिश राज्याध्यक्ष से कर सकता है। तो यहाँ जो सही उत्तर है, यानी कि यहाँ कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। तो 166 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वह किसी भी समय निम्न सदन को भंग कर सकता है। ये बात सत्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन भारत में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता का धारक है? संविधान, संसद और राज्यों के विधानमंडल सम्मिलित रूप से, या फिर भारत की जनता? तो 167 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, भारत की जनता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार किसको प्राप्त है? संबंधित राज्य के विधानमंडल को, संसद को, राष्ट्रपति को, या फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल को? 168 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, संसद को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रजातंत्र के संसदीय प्रतिमान में पहला है कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। दूसरा ऑप्शन है कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है।
तीसरा ऑप्शन है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, और चौथा ऑप्शन है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। 169 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संसद को किन विषयों पर कानून बनाने से पूर्व जम्मू कश्मीर के विधानमंडल की अनुमति लेनी होगी? तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, राज्य का नाम, राज्य के किसी अन्य भाग में विलयन को प्रभावित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल एक सही, केवल दो सही, एक दो तीनों सही, या फिर दो और तीन सही? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? तीनों ही सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 171। ये कहता है, दो या दो से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्र को मिलाकर नए राज्य का निर्माण निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति, संबंधित राज्य और संसद, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति। 171 का जो सही उत्तर है वो है संसद, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किसी संघ राज्य क्षेत्र को क्या संसद राज्य का दर्जा प्रदान कर सकती है? नहीं। संबंधित क्षेत्र में जनमत संग्रह करवा कर? हाँ, यदि लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अनुमति दे। 172 का जो सही उत्तर है 172 का, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं होता किंतु संसद की कार्यवाही में अधिकारिता भाग ले सकता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, या फिर नियंत्रक, महालेखा परीक्षक? तो यहाँ पर 173 का जो सही उत्तर है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है वो कहता है राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। दूसरा है प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तीसरा है सरकार शासन चलाने में सक्षम नहीं है। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 174 का जो सही उत्तर है वो है राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, हमारी संसदीय प्रणाली में पहला ऑप्शन, प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, या फिर प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है? सी कहता है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और डी कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। 75 का ए वाला ऑप्शन सही है, प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय प्रजातंत्र के भारतीय प्रतिमान में मंत्रिपरिषद का गठन होता है? फ्रांस की मंत्रिपरिषद की तरह, ब्रिटिश की मंत्रिपरिषद की तरह, अमेरिका की मंत्रिपरिषद की तरह, या फिर कनाडा की मंत्रिपरिषद की तरह? 176 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश मंत्रिपरिषद की तरह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई अध्यादेश संसद के अनुमोदन के अभाव में कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह तक, किंतु राष्ट्रपति उसे पुनः जारी कर सकता है, और 6 माह तक या 3 माह तक? तो यहाँ जो सही उत्तर है 177 का, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 माह तक, किंतु राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है? पुनः जारी कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 178। ये कहता है, कौन से प्रतिवेदन राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है? वित्त आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, भाषाई अल्पसंख्यक के विशेषाधिकारों का? तो ये 4 कथन हैं। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसमें से कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 3 और 4 सही है, या फिर 1 2 3 4 और सही है? तो 78 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चारों ही क्या हैं? तो सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या राज्यसभा के किसी मनोनीत सदस्य को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है? नहीं, यदि पूर्व में वह लोकसभा का सदस्य रहा हो। हाँ, यदि राष्ट्रपति उसे आवश्यक समझे। 179 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हाँ।
अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न है, क्या संसद संविधान की आधिकारिक संरचना में परिवर्तन कर सकती है? नहीं, हाँ। संसद राज्यों की विधानसभाओं के साथ मिलकर यह कार्य कर सकती है। स्थिति अस्पष्ट है। तो 180 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक प्रथमतः केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। या फिर सी कहता है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है पर राज्यसभा को नहीं। और डी कहता है धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रथमतः प्रस्तुत किया जा सकता है। 181 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर ये सही है। संविधान संशोधन विधेयक प्रथमतः केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के संबंध में निश्चित स्थिति क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या फिर लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। तो 82 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया है। राज्यसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, अनुपातित प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति या फिर लास्ट है प्रादेशिक निर्वाचन पद्धति। 183 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य सम्मिलित रूप से, या फिर राज्यसभा और राज्यों के विधानमंडल सम्मिलित रूप से। तीसरा है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित रूप से। डी कहता है केवल राज्यसभा के मनोनीत सदस्य उसका चुनाव करते हैं। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित रूप से करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के विशिष्ट अधिकारों के संबंध में क्या सत्य है? लोकसभा के भंग होने की स्थिति में आपात उद्घोषणा का अनुमोदन राज्यसभा करती है। राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से नई अखिल सेवाओं का सृजन करती है। या फिर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को प्राधिकृत करती है। और डी कहता है राज्यसभा अपने सभापति का निर्वाचन करती है। 185 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, राज्यसभा अपने सभापति का निर्वाचन करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद की सर्वोच्चता के संबंध में क्या सत्य है? पहला ऑप्शन कहता है भारत जो संसद की सर्वोच्चता पर कोई बंधन नहीं है। संसद संविधान के भीतर सर्वोच्च है। संसद की सर्वोच्चता प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। 186 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, संसद संविधान के भीतर सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में राज्यों को किस आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है? राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, जातीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर या फिर सभी राज्यों को समानता के आधार पर। 187 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, राज्य की जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, संशोधन विधेयक पर लोकसभा को राज्यसभा के समांतर शक्तियाँ प्राप्त हैं, लोकसभा नई अखिल सेवाओं का सृजन करती है। 188 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, लोकसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा है भारत का राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है राज्यसभा का सभापति। 189 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, लोकसभा का अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का उपसभापति। 150 का जो सही उत्तर है वो है लोकसभा का अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, काम रोको प्रस्ताव का अर्थ है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव, मंत्रियों से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछना, आधे घंटे की चर्चा की मांग करना,
सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई या चलाई जा रही किसी योजना को रोकने की मांग करना। 191 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? जब किसी विधेयक को दूसरे सदन ने निरस्त कर दिया, या फिर दूसरे सदन ने विधेयक की प्राप्ति के पश्चात उस पर 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं की। तीसरा है, पहला सदन दूसरे सदन के संशोधन से सहमत नहीं है, या फिर डी, उपरोक्त सभी स्थितियों में। 192 का जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी स्थितियों में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा ने लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। लोकसभा से पारित किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की राष्ट्रपति की उद्घोषणा से विधेयक को बचाया जा सकेगा जो लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त हो जाएगा, या उपरोक्त सभी। 193 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? वित्त विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक, या फिर संविधान संशोधन विधेयक। 194 का सी ऑप्शन सही है, साधारण विधेयक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष क्या कर सकता है? लोकसभा का विघटन, लोकसभा का सत्रावसान, लोकसभा का स्थगन, या फिर बी और सी दोनों। तो यहाँ पर 95 का जो सी सही है, लोकसभा का स्थगन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष लोकसभा, 30 वर्ष राज्यसभा, 21 वर्ष लोकसभा, 35 वर्ष राज्यसभा। उपयुक्त में से सही का चयन। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 4 सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 196 का ए ऑप्शन सही है, 1 और 2। 1 और 2 यहाँ पर सही है, यानी लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संसद की वह समिति जो धन खर्च होने के बाद उसकी जांच करती है? सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कथन समिति, या फिर संसद की संयुक्त समिति। 197 का जो सही उत्तर है वो है लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में किसका निर्णय अंतिम माना जाता है? राष्ट्रपति का, निर्वाचन आयोग का, निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद दिया गया राष्ट्रपति का निर्णय, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। 198 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद दिया गया राष्ट्रपति का निर्णय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइस, आज इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे इस वीडियो में। 198 क्वेश्चन तक ही हमने डिस्कस किया। आगे के क्वेश्चन आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर अपना प्यार देना। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।